मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अमृतकाल का यह बजट सप्तऋषि बजट है। इसकी 7 प्राथमिकता है। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि सप्तऋषि बजट से भारत बनेगा आत्मनिर्भर भारत। लोकसभा क्षेत्र देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने अमृतकाल के वर्ष 2023 और 24 बजट पर पत्रकारों से रूबरू हुए। जिला पंचायत स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में सांसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि 2023 और 24 का यह बजट 7 प्राथमिकताओं पर आधारित सप्तऋषि बजट है। इसमें आगे आने वाले 25 वर्षों की नींव को रखा गया है, जिसके मुख्य आकर्षण अमृतकाल में भारत का समावेशी विकास करना, युवा शक्ति का सशक्तिकरण, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना, हरित विकास करते हुए वित्तीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ देना, क्षमता का विस्तार करना, बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कर निवेश के लिए आमंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है और कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में अमृतकाल के इस बजट ने जहां हर वर्ग एवं क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान रखा है, वहीं किसानों के लिए भी यह बजट महत्वपूर्ण है। ऋण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को सहायता करना, श्री अन्न योजना, मोटा अनाज की स्वीकार्यता का प्रचार प्रसार करना और सहकार की समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना है। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। किसान फसल की ऑनलाइन सेलिंग और मार्केटिंग कर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर कृषि भंडारण सुविधाओं की स्थापना से किसानों को फसलों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत उच्च मूल्य वाले फलों, सब्जियों और फूलों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनेंगे। किसान इससे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास में 66% की वृद्धि करके 48,000 करोड़ से 79.590 करोड़ का कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के हर व्यक्ति को घर के सपने को साकार करने की दिशा में यह सार्थक पहल है। स्वच्छ पेयजल हेतु घर जल में फंड को 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया गया है। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ से कम करके 60,000 करोड़ किया गया है, क्योंकि मनरेगा एक डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास और हर घर नल योजना ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। पिछले वर्ष यह 18.50 लाख करोड़ था। विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 33% की बढ़ोतरी करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं समाज के हर वर्ग के लिए वेलफेयर स्कीमों को भी बढ़ा दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 लाख करोड़ का निवेश जहां मूलभूत ढांचे को तैयार करेगा, वहीं देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। रेल बजट में रिकॉर्ड 75% की बढ़ोतरी करके 2,40,000 करोड़ कर दिया गया है। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर कटौती के लिए 3 करोड़ की उच्च सीमा निर्धारित। नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट कर लाभ प्रदान करना। सहकारी समितियों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी का ज्ञान, बोर्ड प्रचार प्रसार बाजार में जोड़ना, नई योजना कारीगरों और सिर्फ कारों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पैमाने पर सुधार करना है। युवाओं को रोजगार सृजन, एमएसएमई को कम ब्याज पर 2 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले 50 पर्यटन स्थलों का विकास। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का लॉन्च। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 30 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यों को अपने स्वयं को ओडीओपी और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार प्रसार बिक्री के लिए अपनी राजधानी एवं पर्यटन केंद्रों में यूनिट मॉल स्थापित कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। पत्रकार वार्ता में लोकसभा क्षेत्र देवरिया के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र मणि त्रिपाठी, जिला महामंत्री श्रीनिवास मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। लोकसभा क्षेत्र देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के पहल पर भारतीय जीवन बीमा निगम गोल्डन जुबली फाउंडेशन सीएसआर के द्वारा 5 सीटेड सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण देवरिया नगर के परमार्थी पोखरी पर होगा, जिसका शिलान्यास कल दोपहर में सांसद देवरिया डॉक्टर त्रिपाठी ने किया। इस सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का है। संस्था के माध्यम से अन्य विभिन्न शहरों में भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर सदर सांसद डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना मोदी जी ने देखा है। इसके लिए आज घर घर शौचालय देने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से लेकर अब तक देश भर में 9.2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। दुनिया में अपनी तरह के इस सबसे बड़े अभियान के तहत 50 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया। इस योजना से माताओं और बहनों का खुले में शौच के लिए जाना बंद हुआ, जिससे सरकार के प्रति लोगों की बेहतर राय बनी। नगर में विभिन्न मुख्य जगहों पर सुलभ शौचालय होने से सभी को सुविधा मिलेगी। इस दौरान सुलभ इंटरनेशनल के सह नियंत्रक दिलीप मिश्रा, शिव कुमार झा, राम कुमार, सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल्ल, सत्येंद्र मणि त्रिपाठी, कृष्णानाथ राय,
गोविंद मनी, राधेश्याम शुक्ला, अमित सिंह, मनीष सहाय आदि लोग उपस्थित रहे। किया था उसको लेकर कल उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कांग्रेसियों ने बड़ा बवाल मचाया है, क्या कहना है इस पे आपका? उस पर न्यायिक प्रक्रिया हो रही है और इस न्यायालय के संज्ञान में है, इस पर न्याय संगत बातें होंगी। श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और आदरणीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, यह अमृत काल को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है और सर्वांगीण विकास करने वाला है। इस बजट में कृषि और किसान को भी प्रोत्साहित करने का व्यवस्था है, रोजगार भी सृजन करने की व्यवस्था है, महिला उत्थान की भी व्यवस्था है और विशेष करके कौशल से जुटे हुए नौजवान के काम करने के लिए भी व्यवस्था है। और विशेष करके मध्यम वर्ग को जो टैक्स में 5 लाख से 7 लाख किया गया है, उससे मध्यम वर्ग को भी इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिली है और इसका एक वातावरण बना है। कुल मिला के ये बजट भारत को आगे विश्व के पटल पर एक आर्थिक ताकत बनाने के लिए आधार बनेगा और इसी पर चलते हुए आगे भारत विश्व का शीर्ष राष्ट्र बनेगा। जो एक सवाल पूछने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा वाले पे, खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।